ईद पर सभी लोग मेहंदी शौक से लगवाते हैं, तो आज मैं आपके साथ मेहंदी लगाने के ऐसे ऐसे हैक शेयर करूंगी। आप अपने और अपने बच्चों के बहुत ही जबरदस्त सी मेहंदी लगा लेंगे बिना सीखे, बिना पॉलर जाए। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है। तो इतनी जबरदस्त सी मेहंदी आप लोग घर बैठे खुद लगा लेंगे और यकीन माने के हैरान हो जाएंगे, जैसे कि किसी आर्टिस्ट से लगवाई हो। अब मेहंदी लगाना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। यकीन माने ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स, जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है, ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते रहना आप टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो केले का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन बना देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 बनाना। तो 2 टेबलस्पून दही के साथ ही आपने लेना है जी फ्रेश यहाँ पे एलोवेरा। अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप लोग चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून एलोवेरा का ही इस्तेमाल करना है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब आपने करना है कि किसी भी साफ सी कटोरी में से निकाल लेना है। तो रूखे सूखे बेजान और कर्ली बालों को स्ट्रेट, सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए अगर आप लोग सैलून जाके हजारों रुपए लुटाते हैं तो यकीन माने आज ही आप लोगों ने इस रेमेडी को ट्राई करना है। तो इस हेयर मास्क के इस्तेमाल से आपके बाल जो है वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बन जाएंगे, यकीन माने कि सैलून के चक्कर लगाना आप लोग बिल्कुल छोड़ देंगे। तो बालों की जड़ों से लेके लेंथ तक आपने अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देन अपने बालों को वॉश कर लें, चाहे तो कोई भी शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो होंगे वो सुपर डुपर सिल्की और बालों की ग्रोथ जो होगी वो डबल हो जाएगी। तो यकीन माने कि फर्स्ट एप्लीकेशन से आपके बालों में ऐसी चमक आएगी कि देखकर हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस पेपर बैग का ऐसा यूनिक और कमाल का आइडिया जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके काफी सारे पैसों की बचत भी होगी। तो सबसे पहले आपने पेपर बैग को 3 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इनकी कटिंग कर ली है और साथ में लेने जी इस तरह के शीशे के गिलास। अगर आपके पास शीशे के गिलास ना हो तो आप लोग चाहें तो स्टील के गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही अपने करना है कि जो हमने कटिंग करके रखे थे पेपर्स, इन्हें आपने उल्टा करके गिलास के ऊपर लगाते जाना है। साथ ही रबर बैंड के साथ सिक्योर करते जाएंगे। तो रबर बैंड को लगाने के बाद आपने पकड़ना है कोई सा भी धागा। धागे के साथ टाइटली आपने यहाँ पे इस तरह से 1 से 2 मरतबा घुमाएंगे और यहाँ पे आपने लगाने एक टाइटली किस्म की नोट। तो ग्लासेस के ऊपर इसे लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर लगे हुए रबर बैंड को आपने किसी भी तरीके से निकालना है, चाहे तो कटिंग कर लें। तो अक्सर बच्चों का दिल करता है कपकेक खाने का, लेकिन होता क्या, लेकिन हमारे पास कपकेक को बनाने के लिए कोई मोल्ड वगैरह नहीं होता। तो आप लोग चाहे तो इस तरह के पेपर बैग का इस्तेमाल करते हुए क्यूट से इस तरह से मोल्ड बना सकते हैं केक के लिए। तो जब आप लोग केक को इसके अंदर बेक करेंगे तो यकीन मानेंगे आपके केक जो है काफी सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो बहुत ही यमी से कपकेक बनके तैयार हो जाएंगे। तो चाहे तो आप लोग इसे स्टील की कटोरी में डाल के इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो एक कटोरी के अंदर 2 से 3 भी रख सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है बकरा ईद के हवाले से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो हरी मिर्चों को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए ऐसा तरीका शेयर करूंगी, ना तो आपकी हरी मिर्चें गलेंगी ना ही सड़ेंगी और लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। तो सबसे पहले आपने इसे वॉश करना है। देखिए इसे वॉश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होती है काफी ज्यादा धूल मिट्टी होती है, तो इसे क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं। साथ ही अपने पकड़ना है कोई भी टॉवल या फिर कपड़ा भी आप लोग ले सकते हैं। तो हरी मिर्चों को आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे अच्छे से ड्राई करना है। तो चाहे आप लोग टिश्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को अच्छे से ड्राई कर लिया। आप लोग देख सकते हैं पंखे नीचे पे आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो चाहे आप लोग डिस्पोजेबल डब्बा ले लें या फिर आप लोग चाहे तो लंच बॉक्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लगाना है टिश्यू और उसके बाद अपने हरी मिर्चों को इसमें डाल के रख देना है। अब आप लोगों ने करना है कि अगेन इसके ऊपर लगाएंगे ऊपर से भी एक टिश्यू। तो टिश्यू के इस्तेमाल से होगा कि आपकी हरी मिर्चें जो होंगी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगी, सारी की सारी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन माने कि हरी मिर्चों को स्टोर करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो महीनों तक आपकी हरी मिर्चें फ्रिज में पड़ी रहेंगी, ना तो ये गलेंगी ना ही सड़ेंगी और लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। इस
इस प्लास्टिक के जार का ऐसा अनोखा और कम माल का इस्तेमाल जो कि आज आपके बेहद काम आएगा। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में कुछ इस तरह की प्लास्टिक की छोटी छोटी डब्बियां होती हैं, तो अच्छे से आपने छोटे बड़े सुराख इस तरह से कर लेने हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक। आप लोग चाहें तो काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। अक्सर में नमक को स्प्रिंकल करना होता है, तो हमारे पास कोई डब्बी वगैरह नहीं होती, तो आप लोग चाहें तो उस क्यूट सी डब्बी का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग नमक को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में होता है कि नमक जो है वो हद से ज़्यादा निकल आता है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह की क्यूट सी डब्बी बना के रख लेंगे तो इससे नमक को स्प्रिंकल करने में आपको बहुत आसानी होगी। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है तो ऐसे में होता क्या है, नज़ला, खांसी, जुकाम या फिर बुखार शुरू होता है। तो कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो कभी हम लोग खुद बीमार हो जाते हैं, कभी नज़ला हो रहा है, कभी जुकाम हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी सिरप ला रहे हैं, कभी मेडिसिन ला रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, थोड़ी बहुत तो सिरप हम लोग पी लेते हैं। जब भी बच्चे सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी बहुत सिरप क्या करते हैं, बोतल के ऊपर ही गिरा देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो बची हुई दवाइयाँ होती हैं वो हम लोग फ्रिज में उठा के रख देते हैं। और ऐसे में होता क्या है, तो इनके ऊपर जो लिखी हुई एक्सपायरी डेट होती है, फ्रिज में रखने की वजह से या फिर इसका लेबल जो होता है वो गीला हो जाता है, तो फट जाता है। तो जब भी आप लोग बचे हुए सिरप को फ्रिज में रखने लगे तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी इस तरह का टेप। तो बचे हुए सिरप के ऊपर आपने थोड़ी सी टेप लगानी है, और टेप को लगा के अगर आप लोग फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखेंगे, यकीन माने कि ना तो इनकी एक्सपायरी डेट जो कि वो मिटेगी, और जब भी आप लोग निकालेंगे इस तरह से आपको एक्सपायरी डेट जो कि इसकी विजिबल होगी। तो एक्सपायरी सिरप का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। तो सबसे पहले आपने पानी लेना है और पानी के अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा एक्सपायरी सिरप। मेरे पास यहाँ पे मल्टीविटामिन सिरप है जो कि अक्सर हम लोग बच्चों के लिए लाते हैं। बच्चे इसे पीते नहीं और बाद में पड़े पड़े ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। सिरप को अपने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके अपने प्लांट्स के अंदर डाल लेंगे, इससे आपके पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अक्सर हमारे पौधों में कीड़े लग जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि फंगस लग जाता है और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो जिस तरह से ये सिरप जो होते हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत मुफीद होते हैं, वैसे हमारे प्लांट्स की नशोनुमा के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। एक्सपायरी सिरप की वजह से आपके पौधों की ग्रोथ जो कि काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इससे आपके प्लांट्स होंगे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो खोपरे के तेल के साथ फिटकरी का ये इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए फिटकरी, जिसे कहते हैं एलम। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों ने फिटकरी को इमाम दस्ते में डाल के बिल्कुल इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, फिटकरी आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबलस्पून खोपरे का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। अब आपने करना है कि इसमें शामिल करना है 1 से 2 चुटकी यहाँ पे फिटकरी का पाउडर। तो अगर आपके बालों में शदीद किस्म की डैंड्रफ है, इस हद तक डैंड्रफ है, तो हर टाइम आप लोग बालों में खारिश करते रहते हैं, या फिर आपके बालों में जख्म बन चुके हैं, आप लोग हर चीज लगा लगा के थक चुके हैं, तो जब भी अपने बालों को आपने वॉश करना हो तो आधे से 1 घंटे पहले अपने बालों की जड़ों में आपने इस ऑयल को लगाना है। लगाने के बाद आपने आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो हफ्ते में आपने सिर्फ 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके बालों में जख्म बन चुके हैं या फिर आपके बालों में शदीद किस्म की डैंड्रफ है, तो हफ्ते में आपने 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। यकीन माने आपके बालों की जो डैंड्रफ होगी वो खत्म हो जाएगी और आपको इस टिप के रिजल्ट 100% मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी सालों साल चलती रहे लेकिन इनका कलर जो है बिल्कुल भी खराब ना हो, चाहे फिर वो गोल्डन कलर की हो या फिर वो सिल्वर कलर की हो, आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाहे फिर ईद हो या फिर शादी वगैरह, हम लोग काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन क्या होता है हमारा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है बहुत जल्द काली पड़ जाती है, इसका कलर जो होता है वो खराब हो जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब आप लोग ज्वेलरी को खरीदते हैं ना तो इस तरह के पैकेट्स में ज्वेलरी आती है, तो इन पैकेट्स को ना आपने संभाल के रखना है। देखिए सबसे बड़ी गलती हम लोग करते क्या है, ज्वेलरी को खुला रखते हैं। ज्वेलरी को आपने कभी भी खुला नहीं रखना, इससे क्या होता है बहुत जल्द काली पड़ जाती है। अच्छे से आपने पैकेट्स के अंदर डाल के सील कर लेना है, चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे डाल के किस में रखना है वो जानना बेहद जरूरी है। तो मैंने ना इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स लिया है जो कि आपको 100 से 150 रुपए का मिल जाता है। अक्सर जब भी हम ज्वेलरी को बाय करते हैं ना, उनके पास भी इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, तो इसी वजह से उनकी जो ज्वेलरी होती है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल सही रहती है, ना तो उनका कलर ब्लैक होता है। तो चाहे फिर आपकी ज्वेलरी का कलर गोल्डन हो या फिर सिल्वर हो, यकीन माने कि इस तरह से आप लोग रखेंगे ना महफूज करके, इस तरह से आपकी ज्वेलरी का कलर जो होगा वो ना ही ब्लैक होगा और आपकी ज्वेलरी जो होगी ना वो लंबे टाइम तक महफूज रहेगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो मेरी ये टिप जो है इस तरह के हेयर कलर को लेके देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं सफ़ेद बालों को काला करने के लिए इस तरह के हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लोग शौक के लिए भी हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब भी हम लोग अपने बालों में हेयर कलर को लगाते हैं तो कहीं हमारे बालों में कलर आता है तो कहीं हमारे बालों में कलर नहीं आता। इसके पीछे की वजह क्या है, यानी कि आपके बालों में परफेक्टली कलर नहीं आता, चाहे आप लोग ब्राउन लगाएं ब्लैक लगाएं। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग कहाँ कर जाते हैं, कोई भी स्टील का कोला पकड़ा और फटाफट से कलर को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमें स्टील के कटोरे का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए जो कलर के अंदर मौजूद केमिकल होते हैं वो स्टील की कटोरी के साथ मिलकर एक रिएक्ट करते हैं, तो जिससे क्या होता है हमारे बालों में ना अच्छा सा प्रॉपर हेयर कलर नहीं आता। तो मुझे कॉस्मेटिक वाले बंदे ने बताया था जब भी अपने हेयर कलर की मिक्सिंग करनी हो तो इसके लिए आपने प्लास्टिक या फिर कांच की कटोरी का इस्तेमाल करना है, इससे आपके बालों में परफेक्टली कलर आता है। तो जब अपने बालों में आप लोग इस तरह से हेयर कलर लगाएंगे तो यकीन माने आपके बालों में एक बहुत ही प्यारा सा और परफेक्टली हेयर कलर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कहीं आपके बाल काले हों और कहीं आपके बाल सफेद हो। तो अगर आपके पास कलर की मिक्सिंग के लिए कोई कटोरी वगैरह नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल की कटिंग करके आप लोग चाहे छोटी सी इसकी कटोरी बना सकते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे तो बड़ी साइज की बोतल की कटिंग कर सकते हैं, तो चाहे तो आप लोग इसकी छोटे साइज में भी कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ना तो आपकी कटोरी गंदी होगी ना ही काले दाग धब्बे पड़ेंगे। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए अक्सर औकात होता क्या है, रात को हम लोग सो रहे होते हैं और सोते टाइम क्या होता है कभी हमें चूहा काट लेता है, कभी हमें छिपकली काट लेती है। और कुछ चूहे जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जब वो काटते हैं तो इतना शदीद किस्म का दर्द होता है और खून जो होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता। अक्सर रात के टाइम में चूहा काटता है कि जिस टाइम हम लोग डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, तो प्याज को अपने उस हिस्से पे रगड़ना है, यकीन माने फौरन से आपकी तकलीफ में आराम आ जाएगा। तो चूहे या फिर छिपकली के कारण जो इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्याज होता है वो काफी हद तक कड़वा होता है और तमाम जरासीम और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो यकीन माने कि मेरी अम्मी की आजमुदा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। आप गंदे से गंदे कीबोर्ड को साफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हमारा जो कीबोर्ड होता है ना इसके अंदर काफी धूल मिट्टी जो होती है ना बस जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने इसे साफ कैसे करना है, देखिए अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह के टीथ ब्रश होते हैं। तो अगर आप लोग अपने कीबोर्ड को इस तरह से साफ करेंगे, हल्का हल्का सा रब करेंगे टीथ ब्रश के साथ, तो आपका गंदा तरीन कीबोर्ड जो होगा ना मिनटों में ही साफ हो जाएगा। देखिए आजकल मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसकी सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर होता क्या बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से हल्का सा रब करेंगे। देन आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी मलमल या फिर कॉटन कपड़े को अपने हल्का सा गीला करना है। गीला करने के बाद अगेन आपने इसे हल्का सा इस तरीके से साफ करना है, आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने कि कीबोर्ड जो काफी हद तक गंदा हो चुका था, जिसे साफ करना आपको लगता होगा मुश्किल काम है, लेकिन इसे साफ करना बेहद आसान है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो टीथ ब्रश के इस्तेमाल से आपका गंदा तरीन कीबोर्ड जो है ना मिनटों में ही साफ हो जाएगा। अभी मैं आपको कैमरे को ना क्लोज करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धूल मिट्टी जो है इसमें बाकी नहीं रही, बिल्कुल अच्छे से इसने क्लीन कर लिया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आजकल गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में हम लोग करते क्या है, दिन में 2 से 3 मरतबा नहाते हैं ना, लेकिन पानी जो वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि सुकून मिलने के बजाय हमें मज़ीद गर्मी लगती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नहाने वाला पानी जो वो एकदम ठंडा यख हो जाए और नहा के आपको सुकून आ जाए, तो किसी भी टब या फिर बाल्टी के अंदर अपने पानी को भर के रख देना तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर हो सके तो पूरी रात के लिए भर के रख देंगे और सुबह उठ के जब आप इस पानी के साथ नहाएंगे तो यकीन माने कि पानी जो है वो इस हद तक ठंडा हो जाएगा कि नहा के आपको सुकून मिल जाएगा और फौरन आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। तो टैंकी वाले पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि तपती हुई धूप की वजह से होता है कि हमारे टैंकी का पानी हर टाइम गर्म रहता है। तो जब भी आपने नहाना तो फ्रेश मोटर चला के पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब मोटर चला के आप लोग पानी को निकालते हैं वो काफ़ी हद तक ठंडा होता है। तो दोनों की दोनों टिप्स जो हैं बहुत द बेस्ट है, आप लोग चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। कच्चे दूध के अंदर इस जादुई पाउडर को मिक्स करके अगर आप अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो यकीन जाने की शर्त ही आपका रंग जो का गोरा हो जाएगा, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो भी आएगा। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपका रंग जो है इंतहा किस्म का गोरा होगा। आपकी स्किन के ऊपर से अगर एक्नी है वो भी खत्म हो जाएगी, और अगर आपकी स्किन के ऊपर दानों के दाग धब्बे रह गए तो उन्हें भी साफ कर देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क जिसे कहते हैं कच्चा दूध। साथ ही अपने लेना है जी 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे उपटन पाउडर जो कि संदल उपटन पाउडर मिल जाता है आपको।
साथ इसमें जाएगा जी हाफ टेबल स्पून इसमें मुल्तानी मिट्टी। इसी के साथ में जाएगी थोड़ी सी हल्दी और हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें बेसन। तो सिर्फ हफ्ते में आपने इस रेमेडी को 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करके देखना है। यकीन जाने आपका चेहरा जो होगा दिन ब दिन निखरता जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आएगा। तो इसे आपने अपने फेस के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट तक मसाज करनी है। तो 5 मिनट की मसाज के बाद आपने इस रेमेडी को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की है वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है। तो यकीन जाने कि मैं मार्केट की कभी भी महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इस तरह की होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, जिसके रिजल्ट तो आपको बहुत ही बेस्ट मिलते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट कोई भी नहीं मिलता। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेल पेंट के साथ क्लॉथ क्लिप का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद आ रही है और ईद में लड़कियां नेल पेंट ना लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब भी हम नेल पेंट को लगाते हैं तो नेल पेंट जो थी परफेक्टली लगती नहीं है, साइडों से लग जाती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आपने पकड़नी इस तरह की क्लॉथ क्लिप। तो क्लॉथ क्लिप से होगा कि आपकी फिंगर की जो साइडें होंगी वो अच्छे से कवर हो जाएंगी और यकीन माने कि इतनी खूबसूरती के साथ आपकी नेल पेंट लगेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और साइडें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको क्लॉथ क्लिप को निकाल के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने कि ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। जब मैंने इस टिप को ट्राई किया तो यकीन जाने कि मैं खुद हैरान रह गई। इतने कमाल के रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं। अब नेल पेंट को लगाना बच्चों का खेल बन जाएगा आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूजफुल टिप है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि नहाने वाला साबुन जो है आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को चुटकियों में हल कर सकता है। कैसे कर सकता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक से हमें पता चलता है कि हमारे हैंड बैग की जो जिप है वो खराब हो चुकी है, बिल्कुल अटक अटक के चल रही है, बिल्कुल भी खुल नहीं रही। तो आप लोगों ने करना क्या लेना है जी, नहाने वाला साबुन। अगर आप लोग नहाने वाले साबुन को जिप के ऊपर फेरते हैं तो आपकी इससे जिप जो होती है इंतहाई सॉफ्ट हो जाती है और जब आप लोग जिप को खोलते हैं तो साबुन की वजह से होता है कि आपकी जिप जो होती है फ़ौरन से ही खुल जाती है। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही जिप है जो कि अटक अटक के बंद हो रही थी, लेकिन अब कितनी आसानी के साथ खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए जी कोई सा भी जिप लॉक बैग और इसे आपने करना कि अंदर की साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो ऊपर की साइड पे ले आना है, इस तरीके से आपने करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद आपने करना है कि इस हिस्से को अंदर की साइड पर दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। तो छुरी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद आपने नीचे वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से फेर लेना है। तो अब आप लोग किसी भी कैंची के साथ चाहें तो इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अगेन आपने एक छुरी को इसके ऊपर फेर लेना है, ताकि यहाँ से बिल्कुल सील हो जाए और बिल्कुल भी निकले ना कोई भी चीज़। तो अब आप लोग चाहें तो इसे एज अ पाउच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है हम लोग कहीं जाना होता है तो अगर हम लोग अपने मेकअप को यहाँ पे अपनी ज्वेलरी को पर्स में डालते हैं तो यहाँ वहाँ होकर वो गुम हो जाती है। तो आप लोग चाहें तो बड़े पॉकेट के अंदर अपनी लिपस्टिक वगैरह को डाल सकते हैं और छोटे पॉकेट के अंदर आप लोग चाहें तो ज्वेलरी को डाल सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका पाउच रेडी हो जाएगा और इसीलिए आप लोग चाहें तो अपने पर्स में डालें या फिर सूटकेस में डाल लें। तो इस तरीके से ना तो आपकी चीज़ें जो होंगी बहुत ज़्यादा घूमेंगी और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी कि मेहंदी के कोन को आपने पकड़ना कैसे। अक्सर लड़कियां गलती क्या करती हैं, मेहंदी के कोन को पकड़ती हैं पेंसिल की तरह। जब भी आप लोग इस तरह से मेहंदी निकालते हैं तो एक तो मेहंदी निकलती नहीं है और दूसरा आपका डिजाइन भी खराब हो जाता है। तो मेहंदी को आपने हमेशा इस तरह से पकड़ना है। तो थंब को आपने हमेशा ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, मेहंदी को निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर सच बताऊं कि मुझे भी ना मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती। इवन कि जब मैं डॉट लगाती हूँ तो कभी डॉट बड़ा बन जाता है तो कभी डॉट मोटा बन जाता है। तो किस तरह से मैंने इन टूल्स खाना पकाने वाले चम्मच की मदद से अपने लिए मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। तो इन खाना पकाने वाले चम्मच की मदद से आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से मेहंदी के डिजाइन लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का चावल पकाने वाला चम्मच तो हम सभी के किचन में होता है आप लोग। तो इनके अंदर मौजूद होल्स को ना आपने फॉलो करना है। इस तरह से मेहंदी को फिल करते जाएंगे और जैसे आप लोग इसको फिल करते जाएंगे आप लोग देखेंगे परफेक्टली आपका सर्कल बनेगा। अक्सर आपको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, सर्कल बनता नहीं है, टेढ़ा बन जाता है। तो इस तरह से मेहंदी को आपने फिल करना है, बिल्कुल राउंड सा आपका सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे ना आपने बहुत सारे डॉट्स को लगाते हैं, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ।
तो अगर आप लोग आज की वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे मेहंदी के फ्रंट और बैक मेहंदी डिजाइन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा इजी हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद आ रही है और ईद में क्या होता है, पार्लर में काफी ज्यादा रश होता है जिसकी वजह से अपनी बारी के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ तक कि जो बच्चियां घर बैठे मेहंदी लगाती है ना, उनके पास भी चांद रात को काफी ज्यादा रश लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, हमें घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास मेहंदी लगवाने के लिए टाइम नहीं है या फिर आप लोग मेहंदी लगाने के लिए पार्लर जा नहीं सकते, तो आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार से मेहंदी डिजाइन अपने लिए अपनी बच्चियों के लिए लगा सकते हैं। तो अक्सर हमें किसी शादी या फिर ओकेजन में कहीं जाना होता है, तो इस तरह से आप अपने लिए और अपनी बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से मेहंदी डिजाइन को खुद ही लगा लेंगे, वो भी घर बैठे। अब ना ही आपको किसी को मिन्नतें डालनी पड़ेंगी, ना ही किसी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और ना ही अपने दिल को मारना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने लिए बहुत ही सिंपल और लेकिन फिनिशिंग के साथ प्यारा सा मेहंदी डिजाइन लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता, इवन कि आपको कोन पकड़ना भी नहीं आता, तो बिना किसी मेहंदी के स्किल्स के आप लोग चाहें तो मेहंदी को आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब ना ही मुझे मेहंदी लगाने आती है और ना ही मुझे कोन पकड़ने आती है और ना ही मेरे पास कोई मेहंदी लगाने के स्किल्स है, लेकिन तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन डॉट्स को फॉलो करके आप लोग कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा मेहंदी डिजाइन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो सिर्फ डॉट्स के इस्तेमाल से आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमने मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर रही है, वो भी खुद के लिए। अब जितना चाहे आप लोग इस डिजाइन को बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से आप लोग चाहे ऊपर भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो सेंटर में अपनी कोई सी भी क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ताकि आपको जो मेहंदी का डिजाइन है और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन जाए। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो बहुत ही प्यारा सा और फिनिशिंग के साथ एक मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हाथ भी बड़ा बड़ा लगेगा और बहुत ही प्यारा सा और फिनिशिंग के साथ एक मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। और सेकंड मेहंदी के डिजाइन को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए कॉइन्स। तो कॉइन्स को आप लोग चाहें तो सेंटर में रख लें या फिर आप लोग चाहें तो साइड पे रख के भी इस तरह से आपने डॉट्स लगाने हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली एक सर्कल क्रिएट करना है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली सर्कल बनाते हैं ना, तो अक्सर लोगों से सर्कल सही नहीं बनता, अक्सर टेढ़ा फेढ़ा बन जाता है। तो यहाँ पे आपने छोटे बड़े कॉइन्स लेने। तो अगर आप लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर्कल जो का बिल्कुल परफेक्टली बनेगा, बिल्कुल भी टेढ़ा फेढ़ा नहीं बनेगा। देखिए अक्सर बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं, अगर हम लोग चूड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, सर्कल जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो अगर आप लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका सर्कल जो का बिल्कुल राउंड बनेगा, बिल्कुल भी टेढ़ा फेढ़ा नहीं बनेगा। तो अगर आपके डॉट्स छोटे मोटे बनते हैं तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमने एयरबड का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग शेप के कॉइन्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपका मेहंदी के डिजाइन का जो फ्लावर है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो इससे आपको जो मेहंदी का डिजाइन होगा वो और ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत सा बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। अब राउंड शेप में सर्कल को क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस तरह से 3 लाइंस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन को देने के लिए 3 लाइंस को ड्रॉ करना है। तो अक्सर बच्चियों को डॉट्स लगाना भी नहीं आता है, जब भी वो डॉट्स लगाती है तो डॉट्स होते हैं वो आगे पीछे जाते हैं, कोई डॉट ऊपर जा रहा होता है और कोई से डॉट नीचे आ रहा होता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे और फिर अपने डॉट्स को लगाना है। तो इस तरह से आप अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा मेहंदी डिजाइन लगा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही आपको मेहंदी को लगाने के लिए सैलून जाके घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे मजे की बात है कि अब मेहंदी लगाने के लिए आपको ना ही मेहंदी को सीखना पड़ेगा, लेकिन आपका एक बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत सा मेहंदी डिजाइन भी क्रिएट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक और भी आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा मेहंदी डिजाइन शेयर करूंगी, जिसके आपको जी कोई भी इस तरह का आर्टिफिशियल हैंड साथ में लेना है टेप। तो टेप को ना आपने इस तरह से लगाना है, तो ताकि आपको जो मेहंदी का डिजाइन है और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन जाए। तो इस तरह से मेहंदी को निकालते जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ही बड़े बड़े और बहुत से हेवी किस्म के मेहंदी डिजाइन पसंद है तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने लिए बहुत ही जबरदस्त और प्यारा सा मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो जैसी मर्जी मेहंदी को निकालते जाए, अपने हाथ के ऊपर आपने इसे फैला लेना है। तो बेसिकली जो हाथ है वो फ्रंट हाथ का है। तो इस तरह से मेहंदी को फैलाने के बाद, तो अक्सर कुछ ख्वातीन को बड़े बड़े हाथ बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह से मेहंदी को फैला लेंगे। तो आपने लेना है इस तरह का कंघा, और कंघे के साथ आप लोग चाहे तो इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। चाहे तो बारीक वाला साइड को इस्तेमाल कर ले, चाहे फिर मोटे वाले साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी फोक के साथ आप लोगों ने इस तरह से राउंड राउंड शेप में खूबसूरत सा डिजाइन क्रिएट करना है। तो कुछ आप लोग राइट साइड से बना ले, कुछ लेफ्ट साइड से बना ले, इस तरह से खूबसूरत सा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आपका एक बहुत ही प्यारा सा मेहंदी डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग इस हाथ को अपने हाथों पे लगाएंगे तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने तो आपको आर्टिफिशियल
ऑफिशियल हैंड के ऊपर लगा के दिखाया। आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। यकीन माने कि बहुत ही प्यारा सा लगता है जब ये हाथ पे लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट डिजाइन आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। और इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा एक और इजी मेहंदी डिजाइन शेयर करूंगी, जिसे आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेहंदी को स्प्रेड कर लेंगे। तो फिर से आपको चाहिए इस तरह कंघा, और कंघे के साथ आपने इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन माने कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। अगेन अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट और आपको मेहंदी लगाने का दिल चाह रहा तो फटाफट से आप लोग मेहंदी को लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेहंदी के डिजाइन को और भी ज्यादा प्यारा और खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे से डॉट्स लगाने। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मेहंदी डिजाइन बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।